हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं अमित। और दोस्तों, आज संडे है तो मुझे लगा कि एक बहुत ही डिटेल में हम लोग बात करते हैं ऑप्शन बाइंग के बारे में और एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। अब मैं ये वीडियो क्लियरली बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ। बिगिनर्स का मतलब है कि जिनको बेसिक ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है और जिन्हें लगता है कि भाई मैं कहाँ से शुरू करूँ। मैंने ट्रेडिंग मार्केट सुबह सुबह समझ में तो आती है, बट मैं सोचता हूँ कि कॉल ले पुट ले, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो मुझे लगा एक बहुत ही सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी है, बट देन दिस स्ट्रैटेजी ओनली वर्क्स इन द वे यू मेक नोट्स। अब मैं नोट्स मतलब क्या है, जनरली ट्रेडर्स की आदत होती है कि भाई वो हर चीज़ को ना वो सोचते हैं कि मेरा दिमाग इतना शार्प है कि मैं हर चीज़ याद रख लूँगा। जस्ट थिंक अबाउट इट कि लास्ट एक्सपायरी को मार्केट कहाँ क्लोज हुआ था, मंडे के दिन मार्केट कहाँ ओपन हुआ था, कुछ याद नहीं होगा। हमारा दिमाग ना ऐसे बोलता है कि हमें सब कुछ याद है, लेकिन और हमें ये भी पता है कि कल मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, बट जब खुलता है तो हम बोलते हैं अरे यार, मैंने सोचा था गैप अप होगा इसलिए मैंने कॉल लिया था, मैंने सोचा गैप डाउन होगा मैंने पुट लिया था, लेकिन उल्टा हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया। ये सब चीज़ें सब ट्रेडर्स के साथ होती हैं। एंड दैट रीज़न मुझे लगा कि भाई मैं आपके साथ में एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँ जहाँ पर इट मेक्स थिंग्स क्वाइट सिंपल फॉर यू। बट देन दिस स्ट्रैटेजी ओनली वर्क्स व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग नोट्स। आपको एक एक्सेल शीट या फिर एक नोटबुक रखनी है आपके पास, आपको उसके अंदर नोट्स बनाने हैं और आपके लिए वो स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है उसके ऊपर नोट्स बनाने हैं। योर जॉब इज टू ओनली फाइंड द स्वीट स्पॉट जहाँ पर आपकी विन रेशियो या जो विनिंग प्रॉबिलिटी है दैट इज हायर दैन द लूजिंग प्रॉबिलिटी। तो ये क्या होता है कि मार्केट के अंदर डायरेक्टली आप टेस्ट करोगे तो पक्का लॉस ही खाओगे, ये गारंटी है। ये स्ट्रैटेजीज तब काम करती है जब आप इसके ऊपर होमवर्क करते हो। लेट्स टॉक अबाउट द 15 मिनट स्ट्रैटेजी। द 15 मिनट स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट वेटिंग फॉर द मार्केट टू ओपन एवरी डे, और उसके बाद फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल के लिए आप वेट करते हो। 15 मिनट्स कैंडल, अभी मैं अगर कल की मार्केट की बात करता हूँ 22 ऑफ सेप्टेम्बर, आज 3 सितंबर, तो कल की मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर बेसिकली आपको एक स्टॉप लॉस भी नोट करना है। अब फर्स्ट थिंग इज आपको पोजीशन साइजिंग हर दिन की सेम रखनी है। सो लेट्स से आप हर दिन 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो तो आपको 100 क्वांटिटी में ही रखना है काम। और उसके बाद यू नीड टू मेक श्योर दैट योर स्टॉप लॉस इज स्मॉलर बट योर प्रॉफिट टारगेट इज मोर देन 1:2। सो बेसिकली अगर आपका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स है तो टारगेट आपका 100 पॉइंट्स होना चाहिए। लेकिन वहीं पर ऑप्शन बाइंग में डीके भी ज़्यादा होता है, तो मे बी यू कैन कीप अ टारगेट ऑफ 75 रुपीज़ व्हेन कंपेयर टू 50 रुपीज़ ऑफ ए स्टॉप लॉस। अभी यहाँ पर स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट कैंडल यहाँ पर कल का अगर हम देखते हैं तो इट वॉज अ रेड कैंडल विच मीन्स इट वॉज इन अ डाउन मूव। अभी हमें वेट करना है कि सेकेंड कैंडल क्या इस कैंडल के लो को ब्रेक करती है या नहीं। दैट इज अवर सिंपल रूल, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, मैंने कल एक वीडियो बनाया था एलिगेटर के बारे में, मतलब एक ऐसा इंडिकेटर जो आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने इंडिकेटर को इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई तीनों लाइन्स टच हो रही हैं। तो फर्स्ट थिंग तो हमारा कंडीशन ये है कि ये मार्केट के अंदर हमें घुसना नहीं चाहिए। बट देन अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो ठीक है, बट बायर के लिए तो यहाँ नहीं जाना चाहिए। बट लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी, बिकॉज मल्टीपल कंडीशन सेट होते हैं तब आपको ट्रेड के अंदर जाना है ताकि आपका गारंटी प्रॉफिट हो व्हेन कंपेयर्ड विद मोर लॉसेस। तो गारंटी तो नहीं होता, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट वर्सेस लॉसेस इज डिफरेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल जैसे ही अगला कैंडल ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पर पुट में एंटर करना है। और पुट एंटर होने के बाद अभी आप क्या करोगे, यू शुड वेट फॉर दिस कैंडल टू क्लोज। और इसके बाद अगर अगला कैंडल भी रेड आता, लेट से अगला कैंडल यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल मिलता, हैमर टाइप हो जो भी हो, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस सेट हो जाता, या फिर आप बोल सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हो जाता। अभी यहाँ पर क्या हुआ कल के इस सिचुएशन में, वी सॉ दैट दिस कैंडल केम डाउन। हमने यहाँ पर पुट एंटर भी किया होता, बट वी वुड हैव प्रॉब्ली एग्जिटेड इन द नेक्स्ट कैंडल। बट टेक्निकली अभी यहाँ पर रूल क्या है, एग्जिट रूल क्या होगा। एग्जिट पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर अगला कैंडल इसे ब्रेक करता तो ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाता और यही हमारा प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ से ये जो स्पेस है ये हमारा प्रॉफिट बन जाता है। जितने भी प्रॉफिट हो वो 80-100 पॉइंट्स का, तो हमें वो प्रॉफिट मिल जाता। बट व्हेन वुड वी बुक अ स्टॉप लॉस, द स्टॉप लॉस इज बेसिकली दैट कैंडल्स हाई। तो यहाँ पर इस कैंडल के अंदर जैसे हमने यहाँ पर एंट्री ली थी, अभी इसका हाई हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए टेक्निकली। अब ये कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, इस कैंडल में आते ही हमारा स्टॉप लॉस इसका हाई होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने इस वीक में आए हमें यहाँ पर एग्जिट करना है, तो हमारा स्टॉप लॉस ये जो स्पेस है दैट विल बी आवर स्टॉप लॉस। सो लेट मी जस्ट मेक ए नोट, दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस। अब ये कितने पॉइंट का हो सकता है, ऑलमोस्ट लाइक 50-60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आपने ले लिया। और जैसे ही इस कैंडल को ब्रेक किया हम निकल जाना है ट्रेड में से, एंड वील अगेन वेट फॉर अ रिवर्सल। अभी यहाँ पर आप देखोगे उसके बाद फिर से रेड आया, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ये जो रेड कैंडल में हमने स्टॉप लॉस लिया, तो वी शुड वेट फॉर अनदर 30 मिनट्स, मतलब 2 कैंडल हमें छोड़ देना। उसके बाद व्हेन वी सी द नेक्स्ट कैंडल अगेन आई गो फॉर अ कॉल हियर। आप देखोगे यहाँ पर जब इस कैंडल को हमने यहाँ पर ब्रेक किया
तो वी कैन एंटर ए कॉल। तो टेक्निकली हमने यहाँ पर इस स्पेस में एंट्री ले ली। अभी हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आप देखोगे इस कैंडल का जो लो है दैट विल बी आवर स्टॉप लॉस फॉर दिस कैंडल। वो तो यहाँ पर अगले कैंडल में ब्रेक हो गया, तो फिर से हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो कल के दिन स्टॉप लॉस है नाउ, दैट इज प्राइमरली बिकॉज जो मेरा कंडीशन था, मैंने आपको बोला था ये एलिगेटर इंडिकेटर के हिसाब से ये तीनों लाइन सबमर्ज हो रहे हैं। कल का वीडियो पहले देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा लॉजिक, या फिर यू कैन जस्ट सर्च ऑन माई चैनल फॉर ऑप्शन बाइंग इंडिकेटर या फिर एलिगेटर इंडिकेटर, तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर वो कंडीशन मेट नहीं हो रहा है, इसीलिए तो हमें बैक टू बैक लॉसेस हिट हो रहे हैं। बट देन यहाँ पर जब आप देखोगे इस कैंडल को जब हमने यहाँ पर ब्रेक किया इस जोन के अंदर, तो यहाँ पर हमने कॉल एंटर किया। अब ये कैंडल इसको ब्रेक कर रही है, ओवरराइड कर रही है, नहीं कर रही है, तो विल होल्ड दैट कॉल। अगली कैंडल ने इसको ब्रेक किया, नहीं किया, तो हम लोग कॉल होल्ड कर रहे हैं। अगली कैंडल इसको ब्रेक किया, नहीं किया, हम लोग होल्ड कर रहे हैं। इस कैंडल को हमने इसको ब्रेक किया, नहीं किया, लेकिन ये रेड कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक किया, तो ये स्पॉट पे हम लोग एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक स्पेस है जहाँ पर हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। इट शुड बी काइंड ऑफ मोर देन वॉट वी लॉस्ट हियर, बट दैट्स द होल पॉइंट। यहाँ पर अगर आप देखोगे फिर से आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो कुछ यहाँ पर, लेकिन आपकी एग्जिट भी वहीं पर ही हो जाएगी, तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। बट अगर आप मेरी तरह हो, आपको एंट्री पता चलेगा कहाँ पर लेनी है, और एग्जिट अगर आप ट्रेलिंग कर रहे हो हर 20-20 पॉइंट पे, देन डेफिनेटली आप यहाँ पर भी प्रॉफिट ही बुक कर लेते, यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक कर लेते। बट दिस मोर ऑफ ए 15 मिनट स्ट्रैटेजी वर्क्स इन ए वे हाउ यू एक्चुअली एग्जिट। अगर आप सिर्फ कैंडल के बेसिस पे काम कर रहे हो देन इट माइट नॉट वर्क आउट। अभी हम लोग जाते हैं एक दिन पहले, विच इज़ 1 सितंबर। अभी 1 सितंबर फर्स्ट कैंडल आप यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट कैंडल यहाँ पर इसे हमने ब्रेक किया, विल एंटर ए कॉल। क्या इस कैंडल को हमने अगली कैंडल में ब्रेक किया, मतलब क्या ये कैंडल ने इस कैंडल को ब्रेक किया, नहीं किया, तो विल होल्ड द कॉल। अगली कैंडल आई, इसको इसने ब्रेक किया, नहीं किया, विल होल्ड द कॉल। इस कैंडल को इसने ब्रेक किया, नहीं किया, वी आर होल्डिंग द कॉल। ये कैंडल ने इसको यहाँ पर ब्रेक किया, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वी मेड अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। नाउ दिस इज हाउ मच प्रॉफिट। यहाँ पर हमने कॉल एंटर किया था, यहाँ पर हमने कॉल एग्जिट किया, तो दिस इज समवेयर अराउंड, अगर मैं बात करता हूँ 39,550 एंड वी एंटेड अराउंड 39,300, तो 250 पॉइंट। आई मीन इफ यू नोटिस दैट्स ए बिग मूव। लोग जनरली कॉल में रहते भी हैं, अप मूव दिख भी रहा है, बट उनको डर रहता है कि मैं कहाँ एग्जिट कर दूँ। तो ये सिचुएशन में आप देख सकते हो कि इस 15 मिनट स्ट्रैटेजी कैंडल के हिसाब से आप यहाँ पर प्रॉफिट कमा लोगे। अभी लंच के बाद होता क्या है, सिचुएशन चेंज हो रहा है। यहाँ पर पुट के लिए हम एंटर करने के लिए देख रहे हैं। इस कैंडल को यहाँ पर अगर इसने ब्रेक किया होता तो हम पुट में एंटर होते, नहीं किया। यहाँ पर इस रेड को फिर ग्रीन आ गया, रेड आ गया, मतलब कंफ्यूजिंग कलर्स जब चेंज हो रहे हैं तो यू शुड नॉट एंटर द ट्रेड। लेकिन कॉन्जिक्यूटिव सेकंड कैंडल रेड हो जाता है, यहाँ पर हम पुट एंटर कर सकते हैं इस रेड के बाद, और एक रेड जब आ जाता है। अब इस कैंडल को अगर ग्रीन ने ओवरराइड करता है तो हम एग्जिट हो जाएंगे। यहाँ पर किया, नहीं किया। इस कैंडल ने इसको ओवरराइड किया, नहीं किया। इसने इसको किया, नहीं किया। इस वाले ने इसको ओवरराइड कर दिया यहाँ पर इस वीक में, तो हम लोग यहाँ पर छोटा सा प्रॉफिट लेके पुट में निकल जाएंगे। ऑफ कोर्स अगर आप होल्ड कर लेते तो यहाँ पर इस अच्छे खासे मोमेंटम को प्रॉफिट में बुक कर लेते, बट देन समथिंग बेटर देन हैविंग नथिंग। तो यहाँ पर अर्लियर वी बुकड अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 250 पॉइंट्स, हियर वी बुकड अ प्रॉफिट ऑफ 20-30 पॉइंट्स। तो बोलने का मतलब ये है कि जब आपका लॉस रहेगा वो छोटा सा रखो, प्रॉफिट के लिए बड़ा होल्ड करो। अभी दिस इज फॉर डे बिफोर यस्टरडे। अभी उसके एक दिन पहले हम जाते हैं, उस दिन तो बहुत ही बढ़िया ट्रेंडिंग मार्केट हमें मिली थी। अभी यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट कैंडल 9:15 को मार्केट खुला, बहुत ही अच्छी कैंडल मिली। नेक्स्ट कैंडल इसको ओवरराइड कर दिया, तो वी विल एंटर हियर, फाइन, नो प्रॉब्लम। अभी इस कैंडल इसको ब्रेक किया, नहीं किया। इसने इसको ब्रेक किया, नहीं किया। इसने इसको एग्जिट ब्रेक कर दिया, तो ये छोटे से लॉस में हम लोग बाहर निकल जाएंगे, विच इज़ फाइन। अभी आप हमारे जो रूल हमने सेट किया था उस हिसाब से तो हमें यहाँ पर निकल जाना है, और हम यहाँ पर निकल गए, विच इज़ फाइन, कंप्लीटली फाइन। अब उसके बाद फिर से क्या हुआ, इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, ग्रीन आया, बट ग्रीन को अगले बार यहाँ पर हमने ब्रेक कर दिया, और उसके बाद से अगर आप नोटिस करोगे, एक बार एक्चुअली देखते हैं तो फिर से हमें यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये अपना अगला स्टॉप लॉस हिट हो गया। अभी ये इसकी लेंथ क्या है, ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स की यहाँ पर लॉसेस हमें मिल रहे हैं। अब यहाँ पर इस कैंडल को हमने फिर से यहाँ पर ब्रेक किया, और आप देखोगे बैक टू बैक या बैक टू बैक बैक टू बैक कभी भी हमने ब्रेक नहीं मारा है, एक्सेप्ट दिस वन स्पेस जहाँ पर इस कैंडल को इसने ब्रेक किया, तो वी वुड हैव एग्जिटेड, बट नाउ दिस विल बी अवर प्रॉफिट। आप यहाँ पर इस नोटिस करोगे द लेंथ ऑफ दिस कैंडल्स विच इज़ लाइक 38,920 के आसपास से लेकर हम 39,300 के आसपास 300 पॉइंट हमने यहाँ पर इस वाले में बुक कर दिए। नाउ दैट इज़ फार मोर
व्हेन कंपेयर्ड विथ दीज टू लॉसेस। अब उसके बाद फिर से हमने यहाँ पर री एंट्री ले ली। यहाँ पर जब हमने एग्जिट कर दिया था, इसमें हमने फिर से यहाँ पर एंट्री ले ली और हमारा एग्जिट एंड ऑफ द डे तो फिर से मिल गया। तो आप देखोगे 2 बार लॉसेस हमें यहाँ पर मिले, लेकिन यहाँ पर 2 बार जब प्रॉफिट मिला है हमें, एक्चुअली दैट इज़ फार बेटर। तो दैट इज़ समथिंग विच यू शुड मेक ए नोट ऑफ यहाँ पर। अब ये स्ट्रैटेजी कभी कभी आपको बड़े लॉसेस भी दे सकती है, बट मैं ये बोलता हूँ कि जब आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको ट्रेलिंग करते जाओ 30 पॉइंट 30 पॉइंट, तो आपका चांसेस ऑफ मेकिंग मोर प्रॉफिट्स एंड इनफैक्ट आप उस कॉल को होल्ड करने का भी कन्विक्शन आपको मिल जाता है। सो बेसिकली द पॉइंट इज, यहाँ पर ऐसा कोई मतलब कोई मैजिक नहीं है, बट 15 मिनट स्ट्रैटेजी से क्या होता है, आप इंस्टेड ऑफ 1 मिनट कैंडल आप सोचो कि भाई लॉस हो रहा है निकल जाओगे, उससे अच्छा है आप इसको होल्ड करोगे और जब तक अगला कैंडल उसको ब्रेक नहीं कर रहा है यहाँ पर नेगेटिव में, तब तक आप इसको होल्ड करते जाओगे एंड यू विल कीप मेकिंग प्रॉफिट। सो यहाँ पर देख सकते हो लॉस कैंडल्स के हिसाब से कंपेयर में प्रॉफिट कैंडल्स आपके काफ़ी बड़े हैं, 300 पॉइंट है, ये 50 या 100 पॉइंट का लॉसेस है। सो दैट वे यू नीड टू एक्चुअली बैक टेस्ट। अभी बैक टेस्टिंग के लिए तो आप पुराने चार्ट्स में जा सकते हो। अभी यहाँ पर इस दिन का देखोगे तो यहाँ पर आप एंट्री भी लोगे तो वहीं पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि उस दिन रेंज में ही मार्केट बिल्कुल मतलब एक ही रेंज के अंदर चल रहा था। यहाँ पर भी मार्केट एक रेंज के अंदर तो कोई पॉइंट नहीं था, लेकिन इस तरह के जो ट्रेंडी डेज होते हैं यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट कैंडल के बाद आप यहाँ पर कहीं पर एंट्री लेते हो, ओके, और ये कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया, आगे चला गया, इसने इसको ब्रेक नहीं किया, लेकिन यहाँ पर इसने इसको ओवरराइड कर दिया, तो यहाँ पर हम कॉल में छोटा सा प्रॉफिट बुक करेंगे विच इज़ प्रॉफिट। एक्चुअली दैट इज समथिंग यू शुड रिमेंबर। अभी यहाँ से फिर से हम पुट के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इस कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया तो हम पुट साइड नहीं जाएंगे, ग्रीन ओवरराइट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर इस रेड कैंडल ने इस रेड कैंडल को ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक किया हमने इसके अंदर एंट्री ले ली, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे आपकी एक्चुअल एग्जिट यहाँ पर रहेगी कहीं पर। तो आप देखोगे 39,300 से लेके 38,800, ऑलमोस्ट 38,900 समझ लेते हैं हम लोग, तो 600 पॉइंट का हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिल गया। और आप एक बार भी डरोगे नहीं कि भाई मैं यहाँ से एग्जिट लूँ, क्योंकि हमें एक भी ग्रीन कैंडल नहीं दिखा। तो द 15 मिनट्स कैंडल स्ट्रैटेजी वर्क्स एंड द प्रॉफिट मार्जिन इज मोर, बिकॉज अब आपको एक डर नहीं है, अब आपको पता है कि मैं को इसको होल्ड करना ही है, प्रीमियम में डीके भी हो रहा है फिर भी फाइन है, कैंडल तो मुझे ब्रेक नहीं हो रही है, तो जो प्रॉफिट है वो आपका बेटर रहेगा व्हेन कंपेयर टू द लॉसेस। तो दैट वे दिस एक्चुअली वर्क्स एंड यू कैन सी दिस इज गोइंग टू गिव यू अ बेटर प्रॉफिट चांस व्हेन कंपेयर टू द लॉसेस। हाँ लॉसेस भी होते हैं, मैंने आपको प्रैक्टिकली कल का ही दिखाया मार्केट, तो यहाँ पर ज़्यादा लॉसेस थे, 2 लॉसेस थे 2 प्रॉफिट थे, प्रॉफिट थे मोर देन द लॉसेस। तो इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओवरऑल आपको प्रॉफिटेबल डे मिल जाता है। तो दिस 15 मिनट स्ट्रैटेजी इज अ स्ट्रैटेजी जहाँ पर आपको देखना है कि भाई ग्रीन कैंडल के बाद अगला ग्रीन कैंडल उसे वो कंटिन्यू अप एंड अप हो रहा है तो आपके लिए अच्छा है, होल्ड करना है। वहीं पर रेड कैंडल अगर रेड एंड रेड कंटिन्यू हो रहा है तो आपको होल्ड करना है। यहाँ पर इस कैंडल ने इसको यहाँ पर आप देखोगे तो ब्रेक नहीं किया, कंटिन्यूसली नीचे ही जा रहा है एंड इट्स कंटिन्यूसली बिकमिंग द रेड कैंडल। तो ओवरऑल आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल सिचुएशन में रहते हो। बट देन ये कैसे काम करता है, आपको इसी चार्ट के अंदर लास्ट 30 डेज 60 डेज का डेटा के अंदर जाना है, उन चार्ट्स को नोटिस करना है, नोट्स बनाना है कि मैं 9:30 बजे यहाँ पर एंटर करता, कितने पॉइंट पे एंटर करता, 11 बजे एग्जिट कर रहा हूँ, कितने पॉइंट का मुझे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, तो कितने पॉइंट के लिए, 20 पॉइंट के लिए मैं ट्रेल करूँ, 30 पॉइंट्स के लिए ट्रेल करूँ, क्या मेरे लिए बेटर प्रॉफिटेबल है, वो आप यहाँ पर इस डेटा बेसिस के ऊपर काम कर सकते हो। और देन यू विल कम डाउन टू अ परफेक्ट नंबर, देन दैट विल हेल्प यू इन गेटिंग मोर प्रॉफिट्स व्हेन कंपेयर टू द टेकिंग द स्टॉप लॉसेस। आई होप अगेन आप वीडियो लंबा है आई एम श्योर, बट आई होप कि आप इस वीडियो की स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करोगे, बिकॉज दैन दैट डेफिनेटली वर्क्स एंड यू विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मोर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स व्हेन कंपेयर टू द लॉसेस ट्रेड्स। एंड इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं रेगुलरली बनाते रहता हूँ, वीकेंड्स को स्पेशली मैं इसी के ऊपर काम करता हूँ। तो वीडियोस पसंद आते तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो में से क्या समझ में आया, कुछ नया सीखने मिला तो बताइए, ताकि आपके क्वेश्चंस के बेस के ऊपर भी मैं नए नए वीडियोस बनाते रहता हूँ, तो उसी के बेसिस के ऊपर मैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। वैसे दोस्तों मैं हूँ अमित और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।